नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आगामी विधानसभा चुनाव में भारत स्वाभिमान पार्टी 403 जगहों पर चुनाव लड़ेगी। देश में एक और नई राजनीतिक पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। भारत स्वाभिमान पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का संकल्प लिया है। पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य स्वदेशी विचारक राजीव दीक्षित के सपनों को साकार करना है। भारत स्वाभिमान पार्टी ने दावा किया है कि वह स्वदेशी की मुहिम को आगे बढ़ाने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण, विदेशी सामान के बहिष्कार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनीति में उतरी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि देश की आर्थिक मजबूती स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों के विकास से ही संभव है। इसी सोच के साथ पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का संकल्प लिया है। इसके लिए संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया जा रहा है। राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही भारत स्वाभिमान पार्टी का दावा है कि वह वैचारिक राजनीति और स्वदेशी के एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी। अब देखना होगा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाता इस नई पार्टी को कितना समर्थन देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जन जागृति पैदा करना और स्वदेशी की मुहिम चलाना, विदेशी कंपनियों को बंद करवाना और कुटीर उद्योग चालू कराना, और अगर जो नेता काम नहीं कर पा रहा है तो उसको राइट टू रिकॉल के अंतर्गत उसको वापस कर लेना। अच्छा, अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी पार्टी कितनी जगह चुनाव लड़ेगी? अभी तो हमारी पार्टी का जो है संकल्प है, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, सब पर लड़ने का संकल्प है। आप फील्ड में जाएंगे लोगों के बीच, तो आपका क्या रहेगा एजेंडा? हमारा एजेंडा यही रहेगा, क्योंकि यह शहीदों की पार्टी है तो शहीदों का आदर्श होगा और राजीव दीक्षित के विचार होंगे। राजीव दीक्षित ने जो अपने विचार दिए हैं और स्वदेशी का मुहिम चलाने की बात की, उसको हम जनता में घर घर समझाएंगे। क्या वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना? हम वहाँ के लोगों को यही संदेश देंगे कि आज़ादी के बाद और आज तक लोगों ने अपना जो है अंधभक्ति में वोट देते रहे, चाहे वो कांग्रेस रही, और कांग्रेस के बाद ये बीजेपी जो आ गई, तो कांग्रेस ने देश को लूटा, देश को बर्बाद किया, और उसी पैटर्न पर बीजेपी कर रही है। और बीजेपी इतना करती है कि राम मंदिर को नहीं छोड़ा, राम मंदिर को भी लूट लिया है। राम के नाम पर कितना बड़ा धोखा दे रही है, और हिंदुत्व के नाम पर इनका नकली हिंदुत्व है, नकली राष्ट्रवाद है। और ऐसे में भारत स्वाभिमान पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहती है, कब तक सोते रहोगे, अब तो जागो। एक तो गोरे अंग्रेजों ने लूटा, अब एक काले अंग्रेज आपको लूट रहे हैं, और आप पे जो भारत स्वाभिमान पार्टी के शहीदों ने जो अपनी बलि दिया, उस बलि को याद करते हुए देश के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जागृत करेंगे। एटीएम मशीन में प्लास्टिक पट्टी लगाकर पैसे उड़ाने वाला गैंग गिरफ्तार, भांडू पुलिस की बड़ी कामयाबी। भांडू पुलिस ने एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर नागरिकों के पैसे चुराने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह में शामिल 2 महिलाओं की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.25 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद किया है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब बैंक ऑफ बड़ौदा यानी भांडू शाखा की मैनेजर श्रीमती रीचा अरुण श्रीवास्तव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने सचदेव कॉम्प्लेक्स स्थित एटीएम मशीन के कैश स्लॉट में प्लास्टिक की पट्टी यानी फाइल लगा दी थी। जब ग्राहक पैसे निकालने आते तो पैसे मशीन से बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन ग्राहकों के मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे कटने यानी डेबिट होने का मैसेज आ जाता था।
ऐसी 5 शिकायतें मिलने के बाद बैंक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की जांच टीम ने एटीएम रूम से पिछले 2 दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में देखा गया कि जब कोई ग्राहक पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाता तो उससे ठीक पहले 2 अज्ञात पुरुष और 2 महिलाएं वहां संदिग्ध रूप से आते थे। वे मशीन में प्लास्टिक की पट्टी लगा देते थे और बाद में फंसे हुए पैसे निकालकर फरार हो जाते थे। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 महिलाओं को नोटिस। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाद उर्फ अयान इरशाद अहमद उम्र 21 वर्षीय निवासी भांडू को 15 जुलाई 2026 को हिरासत में ले लिया। जांच में इस अपराध में शामिल 2 अन्य महिलाओं का भी पता चला। लाखों का माल बरामद। पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई चीजें और चोरी की रकम बरामद की है, जिसमें शामिल है एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत है 80,000 रुपए, एटीएम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की ग्रे रंग की पट्टी, ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत है 10,000 रुपए, चोरी की गई नगद राशि 39,500 रुपए, कुल बरामद संपत्ति 1,29,500 रुपए। पुलिस की नागरिकों से अपील। भांडू पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और मशीन से कैश बाहर नहीं आता लेकिन आपके खाते से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है तो तुरंत अपने बैंक के नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। एटीएम स्लॉट को ध्यान से देखें कि कहीं उसमें कोई बाहरी पट्टी या वस्तु तो नहीं फंसाई गई है। भांडूप पोलीस स्टेशनने एक डिटेक्शन केलेले आहे। त्या संदर्भात हकीकत अशी की 2 जुलैला बँक ऑफ बडोदा मॅनेजर यांनी तक्रार दिली होती की 5 नागरिकांनी त्यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे की एटीएम मधून पैसे विड्रॉ झालेल्याचे एटीएम मशीन वर दिसत आहेत, परंतु पैसे हे मशीन मधून येत नाहीयेत। त्या संदर्भात तपास केल्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता भांडूप पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाला असे आढळून आले की आरोपी हे नागरिक येण्याच्या आधी एटीएम मशीन मध्ये पट्टी लावून ठेवलेली होती व नागरिकांना मेसेज आल्यानंतर जेव्हा पैसे मिळत नव्हते, नागरिक ते गेल्यानंतर सदर आरोपी हे एटीएम मशीनच्या तिथे येऊन अडकलेले पैसे हे चोरून घेऊन जात होते। सदर तपासामध्ये एक चोरी करण्यासाठी वापरलेले वाहन तसेच चोरी केलेली मालमत्ता ही हस्तगत करण्यात आलेली आहे। तसेच 3 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। या डिटेक्शनचे काम हे एपीआय शिवाजी मधने पोलीस कॉन्स्टेबल दीपक लहाने, पोलीस कॉन्स्टेबल जयवंत मोरे, पोलीस कॉन्स्टेबल श्रीकांत माळी आणि त्यांच्या पथकाने केलेली आहे। नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की अशी घटना घडत असेल की एटीएम मधून पैसे डेबिट झाल्याचा मेसेज येत आहे परंतु पैसे आलेले नाहीत, अशी घटना घडल्यास तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा। भांडूप पुलिस स्टेशन ने आज एक अच्छा डिटेक्शन किया है। इसमें 2 जुलाई को एक कंप्लेंट प्राप्त थी बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर से कि 5 नागरिकों की तकरार है कि एटीएम से पैसे विड्रॉ किए हैं पर एटीएम से पैसे आए नहीं है। तो इसमें जांच करने के बाद और सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद भांडूप पुलिस स्टेशन की टीम को 3 आरोपी दिखाई दिए, जिसमें आरोपी नागरिक आने से पहले ही एटीएम मशीन में पट्टी लगा रहे हैं और जब नागरिक चला जाता है ट्रांजैक्शन करने के बाद तो उसके बाद आरोपी फिर आके अटके हुए पैसे निकाल के ले जाते थे। इसमें 3 आरोपी पुलिस के ताबे में है और इसमें पूरी मालमत्ता हस्तगत की गई है। ये अच्छा डिटेक्शन किया है एपीआई मदने और उनकी टीम ने भांडूप पुलिस स्टेशन के। नागरिकों से आह्वान है कि यदि एटीएम में ट्रांजैक्शन करने के बाद बैंक से पैसे डेबिट हुए हैं लेकिन पैसे मिले नहीं है, ऐसी अगर शिकायत हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घरेलू विवाद थाने के मुख्य गेट तक पहुंच गया। शिकायत करने आई 2 जेठानियों ने अपने देवरानी पर सरेआम हमला बोल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार की महिलाओं के बीच लंबे समय से घर के पुरुषों की शराब की लत और आए दिन होने वाली मारपीट को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को इसी बात पर घर में फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद देवरानी और दोनों जेठानियां शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची। बताया जा रहा है कि कोतवाली के मुख्य गेट पर ही कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों जेठानियों ने देवरानी की बेरहमी से पिटाई कर दी। थाने के बाहर अचानक हुई मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घायल महिला का मेडिकल कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।